तो हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पूरे देश में दिवाली का जश्न है, दिवाली की खुशियां हैं, लेकिन हमारे देश के जो जवान हैं वो फिर भी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे हुए हैं ताकि दिवाली की ये जो खुशियां हैं इनमें कोई खलल ना पड़े और देशवासी उसी उत्साह के साथ, जोश के साथ अपनी दिवाली को और ज्यादा खूबसूरत बना सके। बिल्कुल सहला, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक मुबारकबाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे देश के जवान हैं वो सीमाओं को महफूज रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ऊर्जा लगाते हैं, जबकि पूरा देश चकाचौंध रोशनियों में नहाया होता है। हमारे देश के जो जवान हैं वो सीमाओं को महफूज रखने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा झोंकते हैं। परिवार से दूर रहकर भी देश की सेवा करते हैं। राष्ट्र को समर्पित उनका जो पूरा जीवन है वह सीमाओं को महफूज रखने में कहीं ना कहीं बीतता है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से देश के आम नागरिकों से लेकर सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सेना के जवानों की तारीफ ही नहीं करते, बल्कि उनके साथ दिवालियां मनाते हैं, उनके साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह से परिवार से दूर रहने की जो उनके मन में जो कसक होती है उस कसक को कम करने की भी कोशिश करते हैं। और इसीलिए सेना के जवानों की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो ये कि दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मौके पर भी वो अपने परिवार और बच्चों से दूर रहकर सीमाओं की, और इसीलिए राजेश, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बार हम देखते हैं कि जवानों के बीच जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, कहीं ना कहीं उनका और हौसला वर्धन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं जवानों का और हौसला अफजाई होती है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ, हमारे बीच में दिवाली मना रहा है तो ये जो उनका काम है, जो जवान जिस तरह से सीमा पर डटे हुए हैं, ये उसको कितना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है उसकी एक बानगी है। देखिए, निश्चित तौर पर सहला, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो सेना के जवानों की पीठ थपथपाते ही हैं। विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सेना के जवानों की तारीफ करते हैं, उनकी पीठें थपथपाते हैं। यानी दीपावली के मौके पर हम कह सकते हैं कि क्या सत्ता क्या विपक्ष, पूरा जो डेमोक्रेसी है, पूरा जो हिंदुस्तान है, अपने सेना के जवानों की जो उनके जो कार्यशैली है, जो सर्दी में वो ठिठुरते हैं, बर्फ जो भारी हम कह सकते हैं कि माइनस जो जहां पर डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर भी वो डटे होते हैं, सर्दियों में ठिठुरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं और बारिश में भीगकर भी सीमाओं की हिफाजत करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिवाली की रौनक जो बाजारों में दिखती है उसका एहसास सीमा पर बैठकर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार और बच्चों की यादों में देश की रक्षा करते हुए उनकी दिवाली मनती है। और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम सत्ता और विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं अपने को एसोसिएट करते हैं सेना के जवानों के साथ। और दिवाली के मौके पर जो दिवाली की रौनक है सहला, वो मैं आपको थोड़ा और बढ़ जाती है। कि बाजार में हम खड़े हैं। एक बात आपसे यही पूछना चाहती हूँ राजेश, स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की इस बार थीम है और आपके पीछे मैं देख रही हूँ बाजार की रौनक नजर आ रही है, दुकान है, मिठाइयां हैं और मिठाइयां सबसे बड़ा जो है एक तरह से तोहफा होती हैं इस दीपावली का। किस तरह से स्वच्छ दीपावली का जो संदेश है वो दे रहे हैं ये बाजार वाले? देखिए, स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली इस बार का थीम है दीपावली का। और कहीं ना कहीं दीपावली का जो त्योहार है वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है कि सालों भर हम घरों में रहते हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर पूरे घर की सफाई करते हैं, पूरे घर को बदलते हैं, तन और मन को भी साफ करते हैं, विचारों की का जो शुद्धिकरण है वह भी करने की परंपरा रही है। और आपने देखा ही कि हमारे पीछे मिठाई की दुकान पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और वहीं वोकल फॉर लोकल जिसकी अपील प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे हैं उसकी वानगी भी देखने को मिलती है। पहले हम घी के चिराग जलाया करते थे, लेकिन बाद में चाइनीज बल्ब ने उसकी जगह ले ली। लेकिन अब चाइनीज को बाय बाय कहने का वक्त आ चला है और लोगों ने उसे बाय बाय कह दिया है। और अब फिर जो
दिए, मिट्टी से बने हुए जो दिए हैं वो भी बाजार में बखूबी देखे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यह बाजारों की जो रौनक है, हालांकि कल के मुकाबले आज खरीदारी का आलम थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है सहला, क्योंकि आज जो है घरों में पूजा पाठ और घरों को सजाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो बची कुछ खरीदारी है उस खरीदारी को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की, उसे अंतिम रूप देने की कोशिश जो है आम लोगों के द्वारा की जा रही है और लोग जो हैं जो बची खुची खरीदारी है उसे कर रात में लक्ष्मी और गणेश की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। और गणेश जो है विघ्न विनाशक देवता माने जाते हैं। शायद ये वजह है कि सबसे पहले जब शुभ कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है और गणेश और लक्ष्मी की आराधना के साथ ही आरोग्य, सुख, धन धान्य की कल्पना जो है वो लोग करते हैं। तो पूरे मुल्क में शांति, अमन का वातावरण हो, पूरे मुल्क में स्वच्छता का माहौल देखने को मिले और वोकल फॉर लोकल के जरिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग जो हैं उनकी जेब जो है वो दीपावली के मौके पर भरे, इसी कामना के साथ लोग इस बार के दिवाली को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। ये दीपावली कई सारे मैसेजेस देती है, कई संदेश देती है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी मैसेज देती है। आप भी मिठाई खाइए, दीपावली मनाइए। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज।